देखो यहाँ पर भोले कांवड़ तैयार कर रहे हैं। तो इधर भी कुछ कलश कांवड़ वगैरह जो देखो तैयार हो रही है। दर्शन करें गंगा मैया के। जयमाम ने इधर जो बड़ी वाली धारा है, जो नील धारा साइड, तो हरिद्वार में इस समय जो अच्छी खासी रौनक है, श्रद्धालु भी ठीक ठाक है और रौनक बहुत अच्छी है। देश के कोने कोने से जो हरिद्वार श्रद्धालु पहुंचते गंगा मैया में स्नान करने के लिए। और अभी तो कांवड़ यात्रा भी धीरे धीरे शुरू हो गई है, तो श्रद्धालु जो कांवड़ भी उठा रहे हैं, जल भी लेकर के जा रहे हैं। तो अच्छा खासा जो माहौल है यहाँ का, बहुत सुंदर भक्ति में। ये है सामने बड़ी वाली धारा, जो नील धारा साइड की। देखो काफ़ी ब्रिज वगैरह है। और देखो घाट की स्थिति देखो, यहाँ पर घाट पर कितने श्रद्धालु आप देखो। और जल जो पूरी तरह मटमैला, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो जल तो एकदम से जो मटमैला आ रहा है। और अभी जो सामने जो हर की पौड़ी घाट है, उधर के लिए चलते हैं। इधर देखो सामने ये जो है यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है मालवीय द्वीप पर भी। और सामने बिल्कुल जस्ट यहाँ से इस ब्रिज से ऊपर के लिए चले जाएंगे, चाहे तो आप अपर रोड के लिए भी चले जाएंगे। और आगे भीमगोड़ा मंदिर वगैरह उधर के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ जो आगे जाएंगे तो पहुँचेंगे सीधे महिला घाट पे। तो दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं, चाहे तो ट्रेन से आते हैं, अपने निजी वाहन से आते हैं। अगर आप ट्रेन से या बस से आते हैं तो आप जो वहाँ से हर की पौड़ी के लिए रिक्शा वगैरह, बैटरी रिक्शा पकड़ कर सीधे आ सकते हैं। और जो वाहन पार्किंग है वो तो नज़दीक में पड़ती है, दोनों पार्किंग। आगे की तरफ जो उधर पंडित दीनदयाल पार्किंग है, और इधर जो पंडित पार्किंग है, तो नज़दीक में पड़ती है। ये देखो यहाँ पर भोले कांवड़ तैयार कर रहे हैं। तो इधर भी कुछ कलश कांवड़ वगैरह जो देखो तैयार हो रही है। और ये सामने है घाट, बिल्कुल सामने की तरफ जो देख रहे हैं दूसरी साइड में, वो है महिला घाट। और ये सारा जो ब्रह्मकुंड का परिसर, ब्रह्मकुंड क्षेत्र है, जो अमृत कुंड क्षेत्र है, ये जो हरिद्वार का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि इसी स्थान पर जो कुछ अमृत की बूंदें जो गिरी थी अमृत कलश से छलक करके, तो ये वो स्थान है। और यहीं पे जो स्नान करने का विशेष महत्व आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर श्रद्धालुओं की जो मनसा होती है, जो उनकी इच्छा होती है, तो वो यही होती है कि वो अमृत कुंड में, यानी कि ब्रह्मकुंड घाट पे स्नान करें। और इधर का दृश्य देखो, थोड़ा सा खाली सा है, सामने घंटाघर। और अगर हर की पौड़ी के नज़दीक आप जो घूमना चाहते हैं, तो माता मनसा देवी मंदिर है, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, नज़दीक में ही है। तो आप वहाँ पर जाकर के माता रानी के दर्शन करें। और कोई मनोकामना आपकी, तो वो भी वहाँ पर आप धागा बांध सकते हैं, कहते हैं कि पूर्ण होती है। एक देखो इधर भी कांवड़ है यहाँ पर। और यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आप तय करके जाएंगे। तो जो माता चंडी देवी का मंदिर है, पर्वत श्रृंखला के ऊपर, बहुत सुंदर दर्शन है माता रानी के पीठ है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं अगर आपको समय लगता है तो। और आप हरिद्वार आते हैं तो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें, जो कि बहुत भव्य आरती होती है शाम के समय में। तो जो लगभग 3-4 बजे से ही जो श्रद्धालु घाट पे आकर के जो अपना अपना स्थान घेरना शुरू कर देते हैं। और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो गंगा मैया की आरती में हिस्सा लेते हैं। इधर देखो यहाँ पर काफ़ी चेंजिंग रूम वगैरह हैं, बहुत सारे जो महिलाओं के लिए बने हुए हैं खास करके। इधर जो देख रहे हैं आप, ब्रिज के नीचे भी हैं इधर। और वहाँ पर सामने जो श्रद्धालु काफ़ी संख्या में इधर भी स्नान करने के लिए। ये भी जो अच्छा घाट है, देखो जल जो कितनी तेज है, बिल्कुल ब्रिज से ऐसा लग रहा है जैसे टच करके चल रहा हो। यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है जल की। पीछे जैसे जैसे पर्वत श्रृंखला है, जो पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे बारिश हो रही है, तो हरिद्वार में जो जल बढ़ जाता है। और अभी तो जो पहाड़ों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, 4 धाम यात्रा भी जो प्रभावित हो रही है बारिश के चलते। और सामने है धनुष पुल। तो हरिद्वार से ही जो 4 धाम यात्रा शुरू होती है, हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर उसके बाद 4 धाम यात्रा के लिए, जिसमें श्री यमुनोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम, और श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा होती है। तो वो हरिद्वार से ही शुरू होती है। और हरिद्वार में ही जो श्रद्धालु देखो आप, अभी जो कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना अभी लगा नहीं है, लेकिन अभी जो 30 जुलाई से कांवड़ का जो हाई रूप हो जाएगा, जो सावन लग जाएगा 30 जुलाई से, तो फिर हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। सारे की सारी हर की पौड़ी घाट, ब्रह्मकुंड घाट, सारे घाट फुल हो जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं, ये सामने बिल्कुल ये है जो वो सामने की तरफ वो ब्रह्मकुंड घाट है। और बीच धारा में जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है प्राचीन गंगा जी मंदिर, जो कि कहते हैं कि हजारों वर्ष पुराना है। तो
तो ये ब्रह्मकुंड घाट पर स्थित है। और यहाँ पर सामने की तरफ बहुत सारे मंदिर हैं। भगवान नारायण का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, अन्य छोटे बड़े अनेकों मंदिर हैं। तो आप यहाँ पे जरूर दर्शन करें। और कुछ चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गंगा मैया में जो थोड़े मतलब कपड़े वगैरह ना डालें, उससे जो अच्छा नहीं होता। स्वच्छता का विशेष ध्यान आपको देना चाहिए यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं। ये देखो यहाँ पे भोलेपुर से कांवड़ तैयार कर रहे हैं। ये देखो जल कम है थोड़ा सा, आज जल जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हरिद्वार से आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ से 28-30 किलोमीटर है। वहाँ पे जाकर के आप गंगा मैया, तो वहाँ पे भी ऋषिकेश में ही है, बहुत सुंदर दर्शन है वहाँ पे भी। और गर्मी देखो अभी फिलहाल आप जो पंडित जी झल्ला चला रहे हैं, हाथ का जो पंखा होता। तो हम बात कर रहे थे ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश की जो आप वहाँ पे जो वहाँ के घाट भी काफ़ी अच्छे हैं, त्रिवेणी घाट है और अन्य घाट है। और जो वहाँ पर राम झूला है, जानकी सेतु है, और अभी जो एक बजरंग सेतु बना कांच का ब्रिज है, तो वो फिर मुक्त है। और वहीं पर आप नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, जो कि लगभग 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ही शानदार ट्रैक है। चाहे तो आप जो वहाँ शेयरिंग जीप के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो और अन्य आकर्षण भी हैं ऋषिकेश के। और ये जो देखो हम जो आ गए धनुषकोडी की तरफ, सामने वो गोल सी आकृति आप देख रहे हैं, वो भागीरथी सेतु। और ये जो घाट है, ये सामने की तरफ ये है नाई घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। और श्रद्धालुओं की संख्या आप यहाँ पे भी देख लो। इधर जो ये बड़ी वाली धारा जो नीलधारा साइड की, और नाई घाट पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। इधर देखो जल जो है आज जो थोड़ा सा खिसक गया है, जल अच्छा खासा जल है वैसे। देखो मटमैला पूरा। और ये जो धर्मशाला है, और यहाँ पे घाट की जगह सामने जो ब्रिज है प्राचीन सा, वो अभी बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से बंद है। ये देखो जल कितनी तेज है यहाँ पे। और आगे के लिए जाएंगे तो ये देखो इधर घाट की दृष्टि देखो आप। तो चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। और कैन प्रसाद वगैरह यहाँ पे भी आपको घाट पे मिल रहा है देखने के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ से खरीद सकते हैं, चाहे तो प्रसाद वगैरह जो अंदर मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। और ये जो घाट है, तो यहाँ पे जल बहुत तेज चलता है नाई घाट के। ये देखो भाई, यहाँ पे कहते हैं कि भैरव बाबा की सवारी। और ये है नाई घाट। ऊपर जो संजय पुल है, दूसरी साइड में वहाँ पे बहुत सारे नाई लोग बैठते हैं। और यहाँ पे जो श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल की गति देखो, बहुत तेज वेग के साथ जल बहता है यहाँ पे। ये ऊपर तक जो पटारे उठ रही हैं यहाँ पे। तो आगे से भागीरथी सेतु के माध्यम से आप अंदर मार्केट के लिए भी चले जाएंगे। जो यहाँ का हरिद्वार का मार्केट है, मोती बाजार वगैरह, उधर के लिए भी चले जाएंगे। और अगर रुकने की बात करें, जो हर की पौड़ी के नज़दीक में बहुत सारे होटल धर्मशाला हैं। कांगड़ा घाट में भी हैं, हर की पौड़ी के पास ऊपर मोती बाजार में भी है। और आगे चलेंगे तो थोड़ा सा जो सुभाष घाट है, यहाँ थोड़ा आगे चल के वहाँ पे आपको जो लॉज मिल जाएंगी, धर्मशाला हैं, होटल भी हैं, सभी तरह के जो कमरे वगैरह मिल जाते हैं। तो आप गंगा मैया के नज़दीक यानी कि सुभाष घाट पर रुक सकते हैं। सामने जो गंगा जी का व्यू दिखाई देता है, और वहीं पर स्नान भी करें। और अगर हरिद्वार के प्रमुख घाटों की बात करें तो ब्रह्मकुंड घाट जो सर्वप्रथम है, और हर की पौड़ी। और इसके अलावा देखो यहाँ पे फूल प्रसाद देखो आप, बहुत सुंदर है। जो गऊ घाट, सुभाष घाट, शिव घाट, और स्वामी नारायण घाट है, पंचदीप घाट। और आगे जो कुशाव्रत घाट हरिद्वार है, जहाँ पे क्या पिंडदान तर्पण वगैरह होते हैं। तो बहुत सारे घाट हैं। विष्णु घाट है हरिद्वार में जो प्रमुख है, आप कहीं पे भी स्नान करें। और अगर आप उधर जाते हैं दूसरी साइड में, तो वहाँ पर जो माता चंडी देवी मंदिर के पास में चंडी घाट है, वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं, जो खाली रहता है बिल्कुल। ये देखो ऊपर के लिए गया भागीरथी सेतु। और यहीं जस्ट बराबर में जो एक ब्रिज है, इसके माध्यम से आप जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। देखो सीधे यहाँ से जाकर के जो गऊ घाट और सुभाष घाट के लिए। और ये ऊपर जो ब्रिज है, ये है शिव सेतु। तो यहाँ से आगे के लिए जाएंगे तो आप जो मेन रोड है उधर के लिए चले जाएँ। इधर जो आप दर्शन करें, सामने फिर से गंगा मैया के बहुत सुंदर दर्शन है। वो सामने है धनुषकुंड, जो उधर से ही हम आए थे। और यहाँ पर जल का वेग देखो कितना तेज जल जो इस समय बह रहा है यहाँ पे भी। और बहुत गहराई है यहाँ पे, बहुत सुंदर दर्शन है गंगा मैया के। और सामने जो गेट बना हुआ, तो आगे के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। गेट जो वहाँ पे तो पहुँचेंगे सीधे मेन रोड की तरफ को, और पार्किंग के लिए।
तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।